डियर क्लास, आज हमारी क्लास 3rd है, इकोनॉमिक्स क्लास 12। लास्ट क्लासेस में फर्स्ट क्लास में हमने नॉर्मली इकोनॉमिक्स पढ़ा था और फिर माइक्रो क्या होता है, मैक्रो क्या होता है, नॉर्मली कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़े थे। उसके बाद क्लास 2nd में हमने पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमी क्या होती है, सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट और मिक्स। आज हम अपना ऑफिशियली एक चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता क्या है? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब ये होता है कि मनी कैसे जनरेट होती है, मनी कैसे फ्लो करती है। सबसे पहले देखो, हाउस होल्ड और फर्म की बात करते हैं। ठीक है, अब देखो, फर्म अगर हाउस होल्ड को कुछ देता है, फर्म हाउस होल्ड को क्या देगा? फैक्टर पेमेंट। और हाउस होल्ड फर्म को क्या देगी? गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज देगी, जिसके भी आप पे उसको क्या मिल जाएगी? उसकी फैक्टर पेमेंट। फैक्टर पेमेंट होती क्या है? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ये सारी क्या होती है? हमारी फैक्टर पेमेंट। तो ऐसे क्या करती है? मनी फ्लो करती है। हाउस होल्ड फर्म को देती है गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब कि हम उसको बोल सकते हैं कि फैक्टर सर्विसेज देती है। फैक्टर सर्विसेज क्या होती है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सारी हमारी क्या होती है? फैक्टर सर्विसेज। हाउस होल्ड फर्म को देगी फैक्टर सर्विसेज और फर्म हाउस होल्ड को देगी फैक्टर पेमेंट, मतलब जो उन्होंने उसकी सर्विसेज प्रोवाइड कर दिया उसके बिहाफ पे उसको क्या मिल जाएगी? उसकी पेमेंट। ये होता है हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का नॉर्मल मीनिंग। उसके बाद आते हैं कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के कुछ फेजेस होते हैं। फर्स्ट फेजेस हमारा होता है जनरेशन फेज। जनरेशन फेज का एक और नाम होता है प्रोडक्शन फेज। जनरेशन फेज का एक और नाम होता है प्रोडक्शन फेज। प्रोडक्शन फेज मतलब होता है जहां पर फर्म प्रोड्यूस करती है अपनी गुड्स एंड सर्विसेज, क्या यूज करके? फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज अगेन क्या होता है? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, ये चारों हमारी क्या होती है? फैक्टर सर्विसेज। तो जनरेशन या फिर प्रोडक्शन फेज में क्या होता है? फर्म प्रोड्यूस करती है गुड्स एंड सर्विसेज, क्या यूज करके? फैक्टर सर्विसेज। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन फेज। डिस्ट्रीब्यूशन फेज में क्या होता है? फर्म डिस्ट्रीब्यूट करती है। इसके अंदर क्या करती है? फर्म ने जो उनकी गुड्स एंड सर्विसेज, जितनी भी फैक्टर सर्विसेज को कंज्यूम किया है, उसके बदले में उसको क्या देती है? इनकम देती है। इनकम मतलब फैक्टर पेमेंट देती है। फैक्टर पेमेंट क्या होता है? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, ये सब उसको वो इन रिटर्न देती है। उसके बाद लास्ट डिस्ट्रीब्यूशन फेज का एक और नाम है इनकम फेज। उसके बाद डिस्पोजिशन फेज। डिस्पोजिशन फेज को हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर फेज। अब एक्सपेंडिचर फेज क्या होता है? एक्सपेंडिचर फेज का मतलब होता है जब हाउस होल्ड जो करता है अपनी जो भी उसकी जो इनकम बची हुई है या जो भी इनकम है उसको दोबारा परचेज करने में गुड्स एंड सर्विसेज को यूज करता है। अब देखो, ऐसा थोड़ी है पैसा तुम्हारे पास आया तो बस वहीं रुक जाएगा, आपको भी तो आगे किसी को देना होगा ना। तो ये फ्लो क्या होता है? चलता रहता है, पैसा हाथ में नहीं रुकता। तो पहले हमने क्या करा? जो भी हमारे पास इनकम थी उससे हमने फैक्टर सर्विसेज का यूज किया, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने में फैक्टर सर्विसेज का यूज किया। उसके बाद इनकम फेज या डिस्ट्रीब्यूशन फेज में हमने क्या किया? फर्म ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए फैक्टर इनकम हाउस होल्ड को, फैक्टर पेमेंट, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। डिस्पोजिशन फेज, एक्सपेंडिचर फेज में क्या हुआ? हाउस होल्ड ने उस इनकम को डिस्पोज ऑफ किया और गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदा। मान लो आपके पास कुछ भी पैसा आया, आपने उसके बदले में कुछ खरीद लिया। मान लो आपके पास 20 रुपीज़ आए, आपने उसका लेस खरीद लिया या पेप्सी खरीद ली, जो भी आपका मन किया वो आपने खरीद लिया। ठीक है, तो ये तीनों हमारे क्या होते हैं? फेजेज ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इस तरीके से क्या होता है? इनकम का फ्लो होता है। उसके बाद हम बात करते हैं स्टॉक क्या होता है, फ्लो क्या होता है। स्टॉक वो चीज़ होती है जो हम एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे स्टोर करके रखते हैं। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल हम मंथ के शुरू में ही क्या करते हैं? हम हमारे नॉर्मली घर में क्या करते हैं? मंथ के शुरू में ही राशन इकट्ठा करके रख लेते हैं ताकि हमें उसको बार बार ना लाना पड़े। तो जो फर्स्ट डेट या सेकेंड डेट या कोई भी डेट पे हम अपना मंथली राशन स्टोर करके रख लेते हैं, वो हमारे लिए बन जाता है स्टॉक। अब जैसे कि फ्लो में होता है ओवर पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि मिल्क का एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर मिल्क हमें रेगुलरिटी बेसिस पे लाना पड़ता है, हम उसको स्टोर करके नहीं रख सकते कि 1 वीक का स्टोर कर लेते हैं या 1 मंथ का, क्योंकि वो इतने दिन नहीं चलेगा। तो फ्लो में क्या होता है? ओवर पीरियड ऑफ टाइम, और स्टॉक में होता है पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। उसके बाद आता है टाइम डायमेंशन।
स्टॉक में हमारा टाइम डायमेंशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो हमारे लिए फिक्स रहता है। एक बार जो फिक्स हो गया वो हो गया, हम उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। बट फ्लो हमारा फिक्स नहीं रहता, उसमें हम अपनी टाइम डायमेंशन कर सकते हैं। लाइक ज़रूरी है हम 1 kg मिल्क ही लाएँ रेगुलर। कोई फेस्टिवल होता है, लाइक हमारा फास्ट वगैरह होता है, तो हम इसको 3 kg भी कर सकते हैं। ऐसे चेंजेस कर सकते हैं। फ्लो में चेंज हो जाता है बट इधर चेंज नहीं होता है, रेयर चांसेस ऑफ चेंजेस। उसके बाद जो स्टॉक होता है वो हमारा एक कांस्टेंट कॉन्सेप्ट रहता है, कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट बोलो या फिर स्टैटिक, जो चेंज नहीं होता। और फ्लो जो होता है वो हमारा डायनेमिक होता है, मतलब कि चेंज हो जाता है उसमें। डायनेमिक मतलब चेंज। फ्लो में हम चेंज कर सकते हैं बट स्टॉक में हम चेंज नहीं कर सकते। ये हमारा स्टैटिक कॉन्सेप्ट रहता है और ये हमारा डायनेमिक कॉन्सेप्ट रहता है। ये हमारा स्टॉक और फ्लो के बीच में डिफरेंस। इसके बाद हम पढ़ते हैं रियल फ्लो क्या होता है और मनी फ्लो क्या होता है। ये दोनों हमारे टाइप्स हैं फ्लो के। पहले पढ़ते हैं रियल फ्लो क्या होता है। रियल फ्लो वो होता है, सबसे पहले रियल फ्लो को हम फिजिकल फ्लो भी बोलते हैं। इसमें हम मॉनेटरी का इन्वॉल्वमेंट नहीं देखेंगे, मॉनेटरी मतलब मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं देखेंगे। इसमें हम खाली पढ़ेंगे गुड्स एंड सर्विसेज को लेके, गुड्स एंड सर्विसेज को लेके। देखो जैसे कि हमारी हाउस होल्ड है और ये फर्म है। हाउस होल्ड फर्म को क्या देगी? गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब कि फैक्टर सर्विसेज। और फर्म हाउस होल्ड को देगा कंजप्शन एक्सपेंडिचर। जो भी उसने अपने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करे हैं, हाउस होल्ड क्या करेगी? वो जाके उससे परचेज कर लेगी। एज वेल एज मनी फ्लो में क्या होता है? मनी फ्लो को हम नॉमिनल फ्लो भी बोलते हैं। इसमें हमारा मनी का इन्वॉल्वमेंट होता है। देखो इसमें क्या होता है, जैसे कि ये हाउस होल्ड है और ये फर्म है। हाउस होल्ड फर्म को क्या देती है? फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज क्या होती है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। और जो फर्म है वो हाउस होल्ड को देती है फैक्टर पेमेंट, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। जो हमारा रियल फ्लो होता है वो हमारे लिए थोड़ा क्या हो जाता है? डिफ़िकल्ट। ये हमारे लिए डिफ़िकल्ट क्यों हो जाता है? ड्यू टू बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या होता है? जिसके अंदर हमारी प्रॉपर एक्सचेंज ऑफ वैल्यू नहीं हो पाती है। एक्सचेंज ऑफ वैल्यू मतलब होता है, जैसे कि देखो अभी भी होता है ये, जैसे कि एट प्रेजेंट हम क्लोथ्स के बदले में यूटेंसिल्स खरीद लेते हैं, बर्तन ले लेते हैं। क्या ये इसकी एग्जैक्ट मॉनेटरी वैल्यू है? नहीं है। मान लो क्लोथ के बदले में मोबाइल फ़ोन, या देखा होगा कि हेयर्स के बदले में हमें जीरा भी मिलता है। एट प्रेजेंट भी अभी भी बार्टर सिस्टम होता है बट कम होता है। बार्टर सिस्टम क्या होता है? वो हमारे रियल फ्लो को थोड़ा डिफ़िकल्ट बना देता है। बट मनी फ्लो में डिफ़िकल्टी नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि इसमें मॉनेटरी वैल्यू इन्वॉल्वमेंट होती है, मनी का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो जो भी उस गुड्स और सर्विसेज की जो भी वर्थ होती है वो हम उसको दे देते हैं। तो इसमें हमारे को कोई डिफ़िकल्टी फेस नहीं करनी पड़ती। इसके बाद ये हमारा मनी फ्लो और रियल फ्लो के बीच में डिफरेंस। इसके बाद हम पढ़ते हैं 4 सेक्टर्स हमारे। उसके बाद है 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। पहला सेक्टर है प्रोड्यूसिंग सेक्टर। अब देखो प्रोड्यूसिंग सेक्टर क्या होता है? जो भी फर्म हाउस होल्ड से उसकी फैक्टर सर्विसेज लेके गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसिंग सेक्टर। उसके बाद आता है हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर क्या होता है? हाउस होल्ड सेक्टर मतलब होता है जब हम उसकी फैक्टर सर्विसेज लेने के बाद उनको क्या देते हैं? फैक्टर पेमेंट देते हैं या फिर कंजप्शन एक्सपेंडिचर होती है, वो क्या होती है? हाउस होल्ड सेक्टर। जो अभी हमने ये हाउस होल्ड और फर्म के बीच में रिलेशन पढ़ा था, ये वही चीज़ है। हाउस होल्ड फर्म को देती है फैक्टर सर्विसेज
और फर्म हाउस होल्ड को देती है फैक्टर पेमेंट। उसके बाद थर्ड वन है गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर क्या होता है? गवर्नमेंट सेक्टर वो होता है जो हमारी इकोनॉमी और पीपल दोनों को इफेक्ट करता है। ये लॉज बनाता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है, जो कि सबको क्या करने पड़ते हैं, फॉलो करने पड़ते हैं, जिस वजह से क्या हो जाता है, हमारी जो इकोनॉमी और पीपल है दोनों ही क्या हो जाते हैं, इस वजह से इफेक्ट हो जाते हैं। लास्ट सेक्टर है एक्सटर्नल सेक्टर। एक्सटर्नल सेक्टर को हम फॉरेन सेक्टर भी बोलते हैं। फॉरेन सेक्टर या एक्सटर्नल सेक्टर का मतलब होता है जहाँ पर एक्सपोर्ट या फिर इंपोर्ट किया जाता है, बाहर से सामान मंगाया जाता है या बाहर सामान भेजा जाता है। तो एक्सटर्नल सेक्टर वो होता है जहाँ पर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों ही इंक्लूड होते हैं। प्रोड्यूसिंग सेक्टर वो होता है जहाँ पे खाली हम फैक्टर सर्विसेज देते हैं। हाउस होल्ड सेक्टर मतलब होता है जब हम फैक्टर पेमेंट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हाउस होल्ड को। गवर्नमेंट सेक्टर होता है जहाँ पर हम लॉज और रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है जो गवर्नमेंट, जो हमारी इकोनॉमी पीपल दोनों को इफेक्ट करता है। एक्सटर्नल सेक्टर होता है जहाँ पर हमारे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों होते हैं। उसके बाद लास्ट टॉपिक हमारा बचता है ओपन इकोनॉमी और क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होती है। देखो क्लोज्ड इकोनॉमी पढ़ते हैं पहले। क्या होता है क्लोज्ड इकोनॉमी? वो इकोनॉमी होती है जो कि खाली अपने डोमेस्टिक में देखती है। इसमें हमारे 3 सेक्टर इन्वॉल्व होते हैं, प्रोड्यूसिंग सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर और एक है हमारा गवर्नमेंट सेक्टर। इसमें हम फॉरेन सेक्टर को इंक्लूड नहीं करते, इसमें खाली हमारे क्या होते हैं, सिर्फ 3 सेक्टर, क्योंकि यह क्लोज रहती है, सबके लिए ओपन नहीं होती है, इसलिए इसमें फॉरेन सेक्टर इंक्लूड नहीं होता। लास्ट है ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी में हमारे 4 सेक्टर होते हैं क्योंकि इकोनॉमी ओपन फॉर ऑल होती है, इसमें हम इंटरनेशनल को भी इंक्लूड कर लेते हैं। इसमें हमारे 4 सेक्टर हैं, प्रोड्यूसिंग, हाउस होल्ड, गवर्नमेंट और एक्सटर्नल या फिर फॉरेन सेक्टर। इसमें हमारी चारों चीज़ें इंक्लूड होती है और इसमें खाली 3 होती हैं। इसमें 3 इसलिए क्योंकि खाली अपने डोमेस्टिक में देखता है और ओपन में इसलिए क्योंकि पूरा इंटरनेशनली को देख के चीज़ें लेता है। तो इसमें हमारे प्रोड्यूसिंग, हाउस होल्ड, गवर्नमेंट, एक्सटर्नल जो हमने चारों सेक्टर्स पढ़े थे चारों इंक्लूड होते हैं और क्लोज में खाली हमारे 3 सेक्टर इंक्लूड होते हैं, प्रोड्यूसिंग, हाउस होल्ड और गवर्नमेंट। दैट्स इट।